साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते ही होंगे, आज कृषि कानूनों के विरोध में भारतवर्ष के कुछ मुट्ठी भर किसान भारतवर्ष के बंद का आह्वान कर रहे हैं। उनके इस आह्वान का समर्थन भारतवर्ष के प्रायः सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं एक किसान होने के बाद भी किसानों के इस कृत्य का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात को इस तरह प्रारंभ करता हूं। जिसका लहू पसीना बनकर फसलें पैदा करता है, अन्न उगाने वाला कैसे स्वयं भूख से मरता है। सोचो करो विचार जरा, फसलें कौन उगाएगा, काश उगाने वाला ही ऐसे ही मर जाएगा। साथियों, मानव जीवन की अनंत आवश्यकताओं में से रोटी, कपड़ा और मकान उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनमें भी रोटी प्रथम पायदान पर आती है, क्योंकि रोटी के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और ध्यान रहे, यह रोटी आती है खेतों से, जिसे किसान अपना खून पसीना बहाकर पैदा करता है। किंतु किसान का दुर्भाग्य यह है कि वह हमेशा से उपेक्षित और तिरस्कृत रहा है। उसे हमने अन्नदाता कहा तो अवश्य है, किंतु अन्नदाता की तरह उसके साथ कभी भी बर्ताव नहीं किया गया। इस बात को समझने के लिए यदि हम विगत 40-50 वर्षों में सरकारी मुलाजिमों की पगार में हुई वृद्धि के अनुपात में किसान की आमदनी में हुई वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो यह पाते हैं कि इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यही कारण है कि आज कोई भी व्यक्ति खेती नहीं करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है, फिर भले ही वह चपरासी की ही क्यों ना हो। एक जमाना था जब हमारे देश में एक कहावत बहुचर्चित थी, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी करे ने पान। अर्थात खेती को उत्तम, व्यापार को मध्यम और दूसरों की चाकरी को अधम माना जाता था। किंतु आज परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं। अधम माने जाने वाली चाकरी अर्थात नौकरी आज उत्तम बनकर प्रतिष्ठित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जिससे कि किसानों की आमदनी में त्वरित दोगुना फायदा हो सके। कल तक जो कांग्रेस इन कृषि कानूनों की हिमायती थी, आज वह भी इनका मुखर विरोध कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज इन किसानों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर दिल्ली की सड़कों पर तांडव करवा रहे हैं। इसीलिए मैं आज प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि सचमुच यह कृषि कानून किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं, उनके जीवन की दिशा और दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, तो फिर वे किसानों से सीधे मुखातिब क्यों नहीं होते? क्यों इन किसानों के दलाल नेताओं से बातें करते हैं? यदि प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों से मुखातिब होकर बात करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस समस्या का त्वरित निदान हो जाएगा और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले यह सभी राजनीतिक दल और किसानों के नाम पर अपना व्यापार बढ़ाने वाले यह किसान नेता अपने आप अलग थलग पड़ जाएंगे। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, भारतवर्ष के राजनीतिक परिदृश्य में मृतप्राय यह दुष्ट कम्युनिस्ट जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, वे भी कभी कभी ज्वालामुखी बनकर उभरने लगते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी किसानों से सीधी बात करते हैं तो यह कम्युनिस्ट भी अलग थलग पड़ जाएंगे। मैं किसानों से भी प्रार्थना करता हूं कि वे पहले जो ये कृषि कानून आए हैं उनको समझें, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें, तो इससे उनका भला होगा, देश का भला होगा, सबका भला होगा। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपने वक्तव्य को पूरा करता हूं। ओम शांति इति।